Audio Jungle. Audio Jungle. एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को सीखने के सिलसिले में हमने कई अहम टॉपिक्स को डिस्कस करते आ रहे हैं। अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उन्हें चेक कर सकते हैं और उनके बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं पेस्टल मॉडल्स की और उनके फैक्टर्स की। पेस्टल से मुराद वो बाहर के माहौल के फैक्टर्स हैं जिसे एक एंटरप्रेन्योर को नज़र में रखना ज़रूरी है, जिसमें पॉलिटिकल फैक्टर आ जाता है, वो सियासी माहौल आ जाता है जिसमें ट्रांजिशन, टैक्सेशन पॉलिसीज़, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन वगैरह आ जाती है, जिसको नज़र में रखना ज़रूरी हो जाता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, मुआशी माहौल से मुराद वो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्पोजल इनकम, एनर्जी अवेलेबिलिटी और कॉस्ट वगैरह शामिल होती है। और उसके बाद सोशल फैक्टर्स, सियासी और सकाफती माहौल में जिससे मुराद पॉपुलेशन, आम आवाम की ज़ाती राय, दिलचस्पी, उनकी नफ्सियात, डेमोग्राफिक्स, लोगों की डेटा, उनकी पसंद, सोशल मोबिलिटी, मुआशरे की हलचल, उनमें चलने वाले ट्रेंड्स, इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस, लाइफस्टाइल में चेंजिंग, काम करने का तरीका, लोगों को इंटरटेन करने की चीज़ें, लेवल्स ऑफ एजुकेशन, कंज्यूमर्स के तौर तरीके वगैरह आ जाते हैं। और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये एक ऐसा फैक्टर है जो गवर्नमेंट को मुतासिर करता है, इसलिए गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों रुपीस खर्च करती है रिसर्च पे, नई डिस्कवरीज पे, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस पे। सरकार और सनतकार टेक्नोलॉजी जैसे फैक्टर्स पे ज़्यादा गौर करते हैं और सीरियस हो जाते हैं। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की स्पीड वगैरह आ जाती है। इकोलॉजिकल फैक्टर, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी गुड्स और सर्विस को प्रोडक्ट करती है, जिसमें शर्त ये होती है माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसमें आलूदगी, पोल्यूशन, गंदगी और किसी किस्म का एनवायरमेंटल डैमेज नहीं होना चाहिए। लीगल फैक्टर्स, ये फैक्टर टैक्सेशन, टैक्स लेना, रोजगार, ला कानून, मोनोपोली, अजारादारी, कानून साजी, लेजिस्लेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लॉज वगैरह देखती है। इस सारे पेस्टल मॉडल्स को एक एरोप्लेन की मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं जो 5 साल से उड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे मसलन पॉलिटिकल अनरेस्ट, टेररिज्म, दूसरे मुल्क में कहाँ किस जगह लैंड करना है वगैरह वगैरह आ जाता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे इस जहाज़ के तेल की प्राइस, एक्सचेंज रेट, टैक्सेस, इकोनॉमिक बूम, मुआशी बहरान, मार्केट रेज के उतार चढ़ाव वगैरह आ जाते हैं। सोशल फैक्टर्स जैसे आबादी में तब्दील आना, मुख्तलिफ पैसेंजर का बढ़ जाना वगैरह वगैरह आ जाता है। टेक्नोलॉजी फैक्टर्स जैसे इंजन की इफ़िशेंसी, नए एयरक्राफ्ट की प्लानिंग, आसान और बेहतर सस्ती डिवाइस का इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह आ जाता है। इकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे जेट के इंजन से कार्बन की इमिशन, नॉइज, एयरपोर्ट एक्सपेंशन वगैरह आ जाती है। और अगर बात की जाए लीगल की तो सेहत की और हिफाजत की, सेफ्टी और सिक्योरिटी, हेल्थ रेगुलेशन, कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन, मुख्तलिफ टिकट्स का कैंसिल होना वगैरह वगैरह आ जाता है। ये थी पेस्टल मॉडल की मिसालें जो एरोप्लेन के ज़रिए डिस्कस की गई। अब बात करते हैं उस सारे प्रोसीजर्स की जो आने वाली प्रॉब्लम्स को देखती है और आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसे परखा जा सकता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम किसी भी आने वाली सिचुएशन में एक रुकावट है जिसके लिए आपको कुछ सेटअप करते हैं और फोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं ताकि आप उस प्रॉब्लम की सलूशन को फाइंड कर सकें। और जब कोई एंटरप्रेन्योर को ऐसे मसले पेश आते हैं तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उसे क्लियर और वाज़ेह करता है जिसको फेस करना पड़ता है और मार्केट को देखा जाता है ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और जब एक बिजनेसमैन एक प्रॉब्लम को जानकर सॉल्यूशन पे पहुंचता है
तो वो मार्केट में नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता है, मसले को समझकर मार्केट की ज़रूरत को पूरा कर सकता है, अपनी क्रिएटिविटी से नई चीज़ों को लॉन्च करके अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ा सकता है, वो आवाम के लिए नए नए रोज़गार ला सकता है और ऐसा करके वो अपनी कौम और मुल्क की मुआशी तरक्की में अच्छा खासा हिस्सा डाल सकता है, जैसे वो उसकी कंपनी, लोग और मुल्क खुशहाल हो सकता है। बिजनेस करने से और एंटरप्रेन्योरशिप सीखने से हम अपने कौम को तरक्की दिला सकते हैं और रोज़गार के सोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। प्रॉब्लम को समझने और उनके फ़ायदे के बाद अब बात करते हैं आइडिया जनरेशन के बारे में कि आइडिया की कौन सी वैल्यू है और कितने काम आता है और आइडियाज़ को कैसे जनरेट किया जाता है। किसी भी आइडिया को क्रिएट करना, जनरेट करना, डेवलप करना और आइडियाज़ की बात करना जो मजबूत हो, समराइज़ किया गया हो और हकीकी और रियलिस्टिक हो, उसमें कंसल्टिंग का प्रोसेस, कंसेप्ट इनोवेशन का कंसेप्ट प्रोसेस को डेवलप करना और उस कंसेप्ट को हकीकत की शक्ल में देना आ जाता है। बिजनेस के आइडियाज़ आपके आसपास और हर जगह मौजूद होते हैं। आइडियाज़ मार्केट को एनालाइज करने से आते हैं, ट्रेंड्स और कंज्यूमर की नीड्स को देखने से भी आते हैं। कुछ आइडियाज़ ट्रेनिंग और लर्निंग के बाद तो कुछ डीप ऑब्जर्वेशन के बाद आते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपको आइडिया नहीं कि किस एरिया में, किस फील्ड में बिजनेस करना है, अपना स्टार्टअप खोलना है, तो एक्सप्लोर कीजिए वो तरीके जिससे आइडियाज़ को डेवलप और जनरेट किया जा सकता है, जिसके आने वाली वीडियोस में डिटेल से डिस्कशन की जाएगी। तो आज हमने बात की पेस्टल मॉडल की, जिसे हमने समझा एरोप्लेन के मिसाल से, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के उसके यूजेस और आइडिया को जनरेट करने के मज़ीद डिटेल से बात की जाएगी अगले वीडियोस में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बैठकर सोचिए कि आप कौन से बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपको पता है तो अपने आइडियाज़ को कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हम आपके आइडियाज़ को पढ़ेंगे और अगर पसंद आने की सूरत में उसे वीडियोस की शक्ल में लाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।